गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में सेट थ्योरी का लेक्चर 2 अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग लेक्चर 1 में जो क्वेश्चन आपको बनाने दिया गया था उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपको बोला गया था कि इसमें से 4 क्वेश्चन दिया गया था। चारों क्वेश्चन में से आपको चुनना था कि कौन सेट बनाएगा और कौन सेट नहीं बनाएगा। चलिए इसका आंसर डील करते हैं। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स इंडिया का चुनना है और उसका समूह तैयार करना है और उसके बारे में बताना आपको सेट है या नहीं है। तो आपको बता दें कि गुड वर्ड या टैलेंटेड वर्ड, ठीक है, टैलेंटेड हो जाए या वाइज हो जाए, तो ये सर जो वर्ड आपके पास है ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो बताइए इसके द्वारा जो भी कलेक्शन तैयार होगा वो आपका सेट कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि गुड का तो कोई परिभाषा नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि गुड क्रिकेट प्लेयर, तो किसी को हो सकता है कि धोनी अच्छा खेलता है, किसी को लग सकता है कि विराट कोहली अच्छा खेलता है, तो उसका जो समूह हम लोग तैयार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अलग अलग टाइप का हो जाएगा। इसीलिए यहां जो कहला है कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ये एक सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका नो, ये सेट नहीं है। दूसरा देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं उसका जो आप कलेक्शन तैयार कीजिएगा वो सेट कहलाएगा कि नहीं? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि आपके क्लास में कोई भी स्टूडेंट अगर कलेक्शन तैयार करेगा गर्ल्स का तो वो क्या होगा? निश्चित होगा ना, सबका एक ही आंसर होगा, तो वो आपका सेट कहलाएगा कि नहीं? सेट कहलाएगा, तो हो जाएगा यस। तीसरा का आंसर देखिए, तीसरा कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो स्वतंत्र भारत है उसके जो कलेक्शन आपको तैयार करना है, राष्ट्रपति के जितने भी राष्ट्रपति अभी तक में बने हैं उसका कलेक्शन तैयार करेंगे, तो वो तो फिक्स होगा। मेरे अनुसार तैयार करें या आपके अनुसार तैयार करें, सबका आंसर एक ही होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड है, इसीलिए सेट कहलाएगा, तो ये भी हो जाएगा यस। अब चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या था, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब सोचिए जरा सा, मोस्ट डेंजरस एनिमल चुनना है पूरे वर्ल्ड में, तो डेंजरस देखिए, किसी को हो सकता है कि बाघ से अधिक डर लगता है, किसी को हाथी से भी डर लगता है, हो सकता है किसी को हाथी से डर नहीं लगता हो, और हो सकता है किसी को कॉकरोच से भी अधिक डर लगता है। तो सभी के अनुसार डेंजरस का परिभाषा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डेंजरस जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए बताइए इसका जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, तो ये भी आपका सेट नहीं है, तो ये आंसर रहा। अब हम लोग सीखते हैं मैथमेटिकल सेट के बारे में। देखिए मैथमेटिकल सेट का हमेशा आपको चैप्टर में यूज होगा। तो सबसे पहले मैथमेटिकल सेट में हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के सेट के बारे में। तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से। तो 1 2 3 इस तरह लेकर के गिनती करते जाइए आप, तो 1 से लेकर गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? तो प्राकृतिक संख्या में ही 0 को ऐड कर लेते पूर्ण संख्या कहलाती है ना। तो होल नंबर कहां से शुरू होगा? 0 से। तो 0 1 2 3 इस तरह से चलते रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। इसके बाद क्या होता है आपका? इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर में कैसी कैसी संख्या होती है? इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में प्लस में 1 2 3 होगा, इस तरह चलते रहेगा। इसके बाद 0 भी होगा, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 होगा, इस तरह से चलते रहेगा। तो ये क्या कहलाता है? इंटीजर। इंटीजर में ही आपको पता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है, ये निगेटिव इंटीजर है अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये क्या है आपका? 0 है। तो ये कहलाता है इंटीजर। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते थे? वैसी संख्या जिसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, यानी पी एंड क्यू दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, यानी इंटीजर होगा पी और क्यू दोनों, तब ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद क्या था? इरेशनल नंबर था। क्या था आपका?
इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहते थे? तो वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखते थे आप, इस तरह रहता था ना कि कोई भी आपका प्राइम नंबर है, जैसे प्राइम नंबर 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, प्राइम नंबर है ना, ये सब अभाज्य संख्या। और इसका जो रूट होता था ये सब संख्या कैसा कहलाता था? इरेशनल नंबर कहलाता था। इसके बाद देखिए इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद आप पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन आता है? तो रियल नंबर, सॉरी अब हम लोग जानते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में कौन कौन सी संख्या आता था? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो समूह होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? रियल नंबर कहते थे। यानी रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर भी आएगा और कौन आएगा? इरेशनल नंबर भी आएगा। यानी रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, दोनों संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते थे? रियल नंबर कहलाता था। या रियल नंबर किसे कहते थे? तो नंबर लाइन पे जितनी भी संख्या आपके पास आता था, जितनी भी संख्या आपके पास आएगा नंबर लाइन पे, जितनी भी संख्या हो, जैसे देखिए ना ये इस तरह से बढ़ते हुए चला गया प्लस इंफिनिटी तक, ये बढ़ते हुए इधर चला गया माइनस इंफिनिटी तक। और आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्या होती है। 1 और 2 के बीच में अनंत रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या। देखिए ना 1 और 2 के बीच में 1.1 होगा कि नहीं, 1.2 होगा कि नहीं। इसी तरह सोचिए 1.1 और 1.2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो नंबर लाइन पे जितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं, जितनी भी संख्या को दर्शाइएगा, जितनी भी संख्या हो सकती है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर कहलाएगा। अब बात आती है इसके सेट को हम लोग दर्शाते कैसे हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग किससे दर्शाएंगे? कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर के सेट को, नेचुरल नंबर जितना भी है उसके सेट को हम लोग कैपिटल एन से दर्शाएंगे। होल नंबर के सेट को किससे दर्शाएंगे? तो डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाएंगे। तो डब्ल्यू मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल होल नंबर, WHOLE होल नंबर, ठीक है। तो डब्ल्यू दर्शाएंगे। फिर इंटीजर को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो इंटीजर को हम लोग या तो आई से दर्शाते हैं या फिर जेड से दर्शाते हैं। या तो आई से दर्शाएंगे या फिर जेड से दर्शाएंगे। तो आई या जेड से हम लोग किसे दर्शाएंगे? इंटीजर को। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल क्या? इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट को हम लोग किससे दर्शाएंगे? आई या जेड से। इसके बाद देखिए आपका क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। क्यू क्या कहलाएगा आपका? सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सेट को हम लोग क्यू से दर्शाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंटीजर नंबर के सेट को, सॉरी इरेशनल नंबर के सेट को किससे दर्शाएंगे? तो टी से दर्शाते हैं। तो टी से किसको दर्शाते हैं? तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर के सेट को हम लोग टी से दर्शाएंगे। इसके बाद क्या आपका रियल नंबर है? रियल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो आर मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो चलिए ये याद रहेगा ना आपको कि कैपिटल एन मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा संख्या आएगा? तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा। इसके बाद देखिए डब्ल्यू मतलब होल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा संख्या आएगा? तो 0 1 2 3 4 इस तरह से जो चलते रहेगा सारा संख्या का सेट हो गया आपका डब्ल्यू हो गया। आई या जेड से किसको दर्शाते हैं? इंटीजर्स को दर्शाते हैं। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर को हम लोग आई या जेड से दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? 1 2 3 4 प्लस में, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 इस तरह चलेगा और 0 भी शामिल होगा। और जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा रहेगा, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा, उसे हम लोग क्यू से दर्शाएंगे। हाँ, लेकिन अब बात आती है इसी में आई प्लस से हम लोग किसको दर्शाएंगे? आई प्लस से। तो आई प्लस देखो इंटीजर्स में ही कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होता है ना, धनात्मक इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, उसको हम लोग आई प्लस से दर्शाएंगे। इसी प्रकार से रेशनल नंबर में जो पॉजिटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर रहेगा, उसको हम लोग क्यू प्लस से दर्शाएंगे। इसी प्रकार से रियल नंबर में जो पॉजिटिव नंबर रहेगा उसको हम लोग आर प्लस से दर्शाएंगे।
ठीक है, जैसे देखिए ना 1 2 3 4 5, तो इतना सा का जो सेट तैयार होगा हम लोग इसे किससे दर्शा सकते हैं, आई प्लस से दर्शा सकते हैं या फिर जेड प्लस से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैथमेटिकल सेट। अब हम लोग सीखते हैं इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए इसका जरूरत क्यों पड़ता है, जैसे आपके पास बोल दिया जाए कि कोई सवाल को सॉल्व किया गया और उसमें रियल नंबर में आंसर यहां से यहां आया, देखिए सूचित करते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, क्या ये 3 तक ही रहेगा, नहीं ये इंफिनिटी तक जाएगा प्लस में, और ये -3 तक ही रहेगा, नहीं ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई रियल नंबर का आंसर जो आया, ये आया आंसर कि रियल नंबर में आंसर होगा 1 से लेकर 3 तक आंसर होगा, यानी 1 से लेकर 3 तक आंसर होगा। तो इसके आंसर को आप कैसे लिखिएगा, क्या इसका आंसर ऐसे देंगे, क्या 1 2 3 ये आंसर होगा इसका, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, अनंत रियल नंबर है। अगर आप 1 2 3 दे दिए, इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ, सिर्फ 3 ही हुआ, लेकिन इसके बीच में कितने नंबर होते हैं, अनंत रियल नंबर होते हैं। तो उसको दर्शाते कैसे हैं, तो इसी को दर्शाने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, इंटरवल का जरूरत पड़ता है। तो इंटरवल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला होता है आपका ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा होता है आपका क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तीसरा आपका होता है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसके बाद चौथा आपका होता है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है। तो ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है इस तरह दर्शाएंगे हम लोग, छोटी ब्रैकेट से। छोटी ब्रैकेट अगर दोनों साइड लगा देते हैं तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल। या फिर इसी को हम लोग दर्शाते हैं इस तरह से, जैसे आप दे सकते हैं इस तरह से साइन दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से दे करके इसको खाली छोड़ दीजिए, तो ये भी ओपन इंटरवल हुआ। या फिर आप ओपन इंटरवल को ऐसे दर्शा सकते हैं कि इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है और इसके बीच में हम लोग लाइनिंग खींचेंगे, तो दोनों साइड ओपन करके इसको मिला दीजिए, तो ये ओपन इंटरवल का हुआ साइन। अब क्लोज इंटरवल का साइन सिंबल कैसे दर्शाएंगे, सुनिए। क्लोज इंटरवल को इस तरह से दर्शाते हैं, बड़ी ब्रैकेट से, कैपिटल ब्रैकेट से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट से किसको दर्शाते हैं, क्लोज इंटरवल को। इसके बाद इसी को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इस तरह से साइन बना दीजिए, ठीक है। और इसमें खाली था ना, ओपन था ना, अब इसमें क्या करेंगे, पूरी तरह से भर देंगे, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। इसमें भी देखिए इधर भी ओपन था, इधर भी ओपन था ना, लेकिन इसमें क्या है, क्लोज है, तो क्लोज है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, रंग देंगे पूरी तरह से और इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये कहलाएगा आपका क्लोज इंटरवल। और देखिए ना जरा सा, क्लोज इंटरवल का ये साइन है ना, तो किसी किसी बुक में आप ऐसा भी देखिएगा कि क्लोज इंटरवल ये है, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, देखो क्लोज इस तरह से है, ओपन में क्या होगा, ये दोनों पलट जाएगा इस तरह से, इस तरह से देखिए, तो इस तरह से था आपका क्लोज और इसी को दोनों को पलट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या आपका ओपन क्लोज्ड है, नाम से ही पता है, पहले ओपन होगा फिर क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो देखिए तो ओपन के लिए साइन कैसे है, इस तरह से है, क्लोज्ड के लिए साइन कैसे है, इस तरह से है, तो ये हो गया ओपन क्लोज का साइन। अब देखिए इसमें सिंबल में क्या करेंगे, इस तरह का पहले सिंबल बना दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए पहले ओपन है तो आधा को क्या करना है, खाली छोड़ देना है, फिर आधा को हमें क्या करना है, भर देना है, तो ये कहलाएगा ओपन क्लोज कहलाएगा। इसके बाद अगर इस तरह में दर्शाना होगा तो पहले देखिए जरा सा क्या है, पहला है आपका ओपन तो इसको खाली छोड़ देंगे, दूसरा आपका क्लोज, तो क्लोज है इसे क्या करेंगे हम लोग, रंग देंगे, इसके बाद इसे मिला देंगे, तो ये कहलाएगा ओपन क्लोज इंटरवल। इसके बाद देखिए क्लोज ओपन इंटरवल है ना, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, देखिए क्लोज के लिए पहले चिन्ह इस तरह से होगा, तो ये इस तरह साइन हो गया, ओपन का साइन इस तरह से होगा, तो ये इस तरह दर्शा दीजिए, क्लोज ओपन हो गया।
अब इस तरह के चित्र में क्या करेंगे, सोचिए जरा सा। तो पहले क्लोज्ड है तो आधा में पहले क्लोज कर देंगे, यानी इसको रख देंगे, और आधा ओपन है तो खाली छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब इसमें इस तरह में क्या करेंगे, तो पहले आपका क्या है, क्लोज्ड है तो इधर रख देंगे, और इधर ओपन है तो ओपन खाली छोड़ देंगे, तो ये आपका कहलाएगा क्लोज ओपन इंटरवल। तो ये था इसका सिंबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग सिंबल तो जान गए, लेकिन इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। यदि देखिए कहीं पे आपके पास इस तरह लगा हुआ है ओपन इंटरवल ए टू बी ओपन इंटरवल, ठीक है, इस तरह रहेगा, तो इसका मीनिंग ये हुआ, मान लीजिए कि ये x का मान था, ये किसका मान था, x का मान था, तो x का मान जो है वो a ओपन से b ओपन तक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x का जो मान होगा वो a से बड़ा होगा, a से क्या होगा, बड़ा होगा, और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इसका मतलब क्या हुआ, x का जो मान होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हम लोग नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, नेचुरल नंबर से समझते हैं हम लोग, ठीक है। नेचुरल नंबर से देखिए, मान लीजिए कि x का मान आपके पास दे दिया कि x का मान कहां से बिलोंग कर रहा है, 5 to 9 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और दोनों और क्या दिया है, ओपन इंटरवल दिया है। अब सोचिए नेचुरल नंबर में 5 से बड़ा और 9 से छोटा हमें लेना है, तो 5 से बड़ा 9 से छोटा, तो बताइए x का क्या क्या मान हो सकता है। तो 5 से बड़ा कौन होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 से छोटा लेना है। तो ओपन जब इंटरवल रहेगा तो इसका मतलब क्या करना, आपका जिस पे ओपन लगा होगा उसको आपको छोड़ देना है, जिस पर ओपन लगा होगा उसको आपको क्या करना, छोड़ देना। तो देखिए ना यहाँ पे 5 उतारे मैंने, नहीं उतारा, 9 उतारे क्या, नहीं उतारे, तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर ए बी पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ ए और बी को छोड़कर इसके बीच में जितना भी एलिमेंट होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यही तो ये दर्शा रहा है कि x का जो मान होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक। चलिए अब क्लोज इंटरवल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू दे दिया आपको क्लोज इंटरवल a टू b क्लोज, ठीक है, इस तरह दे दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का जो मान होगा वो a या a से बड़ा होगा, a भी इसमें शामिल करना है, क्लोज देने का मतलब हुआ a और b दोनों को शामिल करना है, ठीक है। तो x का जो मान होगा वो a से बड़ा और a के बराबर भी होगा, और b से छोटा और b के बराबर भी होगा। तो जहां पे क्लोज इंटरवल लगा हो उसमें क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू आपको दे दिया था क्लोज इंटरवल 5 to 9 क्लोज, ऐसे दे दिया, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। तो x का मान देखिए क्या क्या होगा, तो क्लोज मतलब क्या होता है, 5 और 9 दोनों को क्या करना है, शामिल करना है। क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो बताइए इसमें 5 को लेना है क्या, बिल्कुल लेना है। तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। तो क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे, 5 और 9 जिसपे क्लोज लगा होगा उन दोनों को भी शामिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या देते हैं, इक्वल देते हैं। इसके बाद देखिए ओपन क्लोज इंटरवल का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए x बिलोंग्स टू आपके पास दे दिया ओपन इंटरवल a और b पे क्लोज दे दिया, तो आपको अब समझ में आने लगा होगा कि a पे ओपन है तो a को शामिल नहीं करना है, b पे क्लोज है तो b को शामिल करना है। देखिए इसका मीनिंग तब क्या हो गया कि x का जो मान होगा वो a से बड़ा होगा, a के बराबर नहीं होगा, और b से छोटा होगा और b के बराबर भी होगा, इसीलिए यहाँ क्या देंगे, इक्वल टू देंगे, ठीक है। चलिए इसको नेचुरल नंबर में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू आपको दे दिया ओपन क्लोज था ना, तो 5 पे ओपन दे दिया और 9 पे क्या दे दिया, क्लोज दे दिया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या बताए थे आपको, जिसपे ओपन होगा उसको शामिल नहीं करना है, जिसपे क्लोज होगा उसको शामिल करना है। तो देखिए x का मान 5 लेना है क्या, नहीं लेना है, तो 6 हो जाएगा, नेचुरल नंबर में 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि 9 पे क्लोज है तो 9 को भी शामिल करना है, ठीक है। तो जहां पे क्लोज लगा रहेगा उसमें इक्वल देना है, और जिसमें क्लोज इंटरवल नहीं होगा उसमें इक्वल नहीं देना। उसी तरह सोचिए क्लोज ओपन इंटरवल है, तो इसका आंसर देखिए इस तरह से हम लिखेंगे x
क्लोज है, क्लोज इंटरवल ए टू बी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का जो मान होगा वो ए या ए से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे क्लोज है, इसका मतलब ए को शामिल करना है, ए पे क्लोज हो गया। ठीक है, ए पे क्लोज हुआ तो इसका मतलब ए पे इक्वल देना है ना, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए बी को शामिल करना है, इसमें क्या ओपन है तो शामिल नहीं करना, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं दिया। चलिए इसको नेचुरल नंबर में समझते हैं कि मान लीजिए कि x का जो मान है वो क्लोज इंटरवल 5 से 9 ओपन तक है। तो देखिए जहां पे क्लोज लगा रहे उसको शामिल करना है, और जहां पे ओपन लगा रहे उसको शामिल नहीं करना। तो देखिए जरा सा x का मान क्या होगा। तो 5 को लेना है क्या, बिल्कुल शामिल करना है। 5 6 7 8 9 आएगा इसमें क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल है। ठीक है ना, इसीलिए देखिए ना यहाँ पे बी पर इक्वल हम लोग नहीं दिए हैं। ठीक है, अगर इक्वल दे देते तो बी को भी हम लोग क्या करते, शामिल करते। तो ये था आपका इंटरवल। इस पे कुछ एग्जांपल और बनाते हैं हम लोग। तो पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 5, यानी x का जो मान होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो आपको बताए है ना, जहां पे इक्वल देखे ना, ग्रेटर देन इक्वल रहेगा वहां पे क्या देंगे हम लोग, क्लोज इंटरवल देंगे ना। तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा 2 पे, और 5 पे बताइए ओपन होगा या क्लोज होगा। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल होगा। अब बताइए इसका मान क्या होगा। तो x का जितना भी मान है वो किससे रिलेटेड है, नेचुरल नंबर से। और आपको पता ही है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। तो बताइए 2 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 2 3 4 5 यही सब ना होगा। तो बताइए इसमें से 2 पे क्लोज है तो 2 को शामिल करना है, बिल्कुल करना है। तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब बताइए 5 को लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि 5 पे ओपन है तो 5 को शामिल नहीं करना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 6, x का मान जो है 3 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। तो क्या बताया है यहाँ पे इंटरवल कैसे लगेगा, तो जब ग्रेटर देन रहे तो वहां पे ओपन इंटरवल देंगे, लेकिन जब इक्वल रहता तब यहाँ पे क्या देते हम लोग, क्लोज देते। तो ग्रेटर देन इक्वल रहता तब क्लोज देते, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, ओपन इंटरवल देंगे। अब देखिए 6 पे क्लोज होगा या ओपन होगा, तो 6 पे इक्वल है ना तो यहाँ पे क्या देंगे, क्लोज इंटरवल देंगे। अब यहाँ पे भी देखना है कि x का मान लेना कहां से, x का मान नेचुरल नंबर से लेना है। तो बताइए 3 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, तो 3 और 6 के बीच में क्या क्या हो जाएगा, 4 होगा। 3 को लेना नहीं है, शामिल नहीं करना है, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए तो 6 को लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि 6 पे क्लोज इंटरवल है तो 6 को भी शामिल करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए -2 और 2 के बीच में x का जो मान है -2 और 2 के बीच में है, और x का मान किससे रिलेटेड है, इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर में पता है कि आपको प्लस में भी होता है, प्लस में 1 2 3 इस तरह चलेगा, माइनस में भी होगा तो 0 -1 -2 -3 इस तरह से चलता है इंटीजर नंबर। तो चलिए देखते हैं हम लोग, पहले इंटरवल लगाते हैं। तो देखिए ना यहाँ पे -2 पे इक्वल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल होने पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे तो क्लोज इंटरवल -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 पे भी इक्वल है ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या कह क्या रहा है ये कि x का जो मान होगा वो -2 से 2 के बीच में होगा, लेकिन x का जितना भी मान है वो किससे लेना है, इंटीजर नंबर से। तो देखिए इंटीजर नंबर में -2 और 2 के बीच में कौन कौन सा नंबर है। अच्छा पहले बताइए -2 को शामिल करना है क्या, शामिल करना है तो -2 हो जाएगा। -2 के बाद देखिए कौन है आपका, -1 है, फिर कौन है आपका 0 है, फिर कौन है आपका 1 है। अब बताइए 2 को शामिल करना है क्या, करना है शामिल, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो 2 भी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें बताइए, तो सोचिए तो जरा सा, x का मान देखिए दोनों पे इक्वल नहीं है तो दोनों में ओपन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 पे ओपन, 2 पे भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि क्लोज यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो -3 को शामिल करना है, नहीं करना है, तो -3 के बाद कौन हो जाएगा, -2 -1 0 1। अब बताइए 2 को शामिल करना है क्या, नहीं करना, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो शामिल नहीं करना। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आंसर हम लोग कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस पे ध्यान देना है, x का जितना भी मान है वो रियल नंबर है, और आपको पता है कि
दो संख्या के बीच में अनंत रियल नंबर होता है, इंफिनिटी रियल नंबर होता है, तो हम इसके बीच में कितना रियल नंबर होगा ये निकाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए देखिए इसका आंसर कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से देखिएगा। x का जो मान है वो 2 या 2 से बड़ा होगा और 4 या 4 से छोटा होगा, ये ना कह रहा है। तो बताइए इक्वल रहने पर हम लोग क्या देते हैं, क्लोज इंटरवल देते हैं, तो क्लोज इंटरवल 2 हो जाएगा। और 4 पे भी देखिए इक्वल दिया हुआ, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अब इसका आंसर यही हो गया, इसको और आप तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, भले इसको आप नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, तो कैसे, तो देखिए ध्यान से ऐसे दर्शा सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है, 2 से 4 तक गया है ना, आप दर्शाइए यहाँ पे 2 3 4 दर्शा दिए। अब इसके बाद देखिए 2 पे भी क्लोज है, 4 पे भी क्लोज है, तो इसको दर्शाने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं, 2 पे क्लोज और 4 पे क्लोज है, तो क्लोज के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको रंग देते थे पूरी तरह से, और ये यहां से यहां तक हो गया। यानी कि इसका आंसर कहां से कहां होगा, 2 और 4 के बीच में जितना भी रियल नंबर है सारा आंसर होगा, जिसमें 2 भी शामिल होगा और 4 भी शामिल होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे इंटरवल लगाइए, तो बताइए 3 के इक्वल में है ना, तो 3 पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। 5 के इक्वल में है नहीं है, तो 5 के क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और x का जितना भी मान है वो रियल नंबर, तो बताइए 3 और 5 के बीच में अनंत रियल नंबर हो जाएगा, तो उसे आप दर्शा नहीं सकते हैं। हाँ, भले इसे नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, तो नंबर लाइन खींचिए, इस पे दर्शाइए, तो 3 से 5 पे दर्शाएंगे 3 4 5। अब बताइए 3 पे क्या क्लोज है, क्लोज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रंग देंगे। 5 पे क्या ओपन है, तो इसके ऊपर में ओपन छोड़ देंगे और इस तरह से खींच देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा 3 भी होगा और 3 से बड़ा होगा, और 5 को इसमें शामिल नहीं करना है। 5 पे ओपन हो गया, तो इसका मतलब 5 को शामिल नहीं करना है। यानी कि इसका जो आंसर होगा 3 या 3 से बड़ा होगा, लेकिन 5 को शामिल इसमें नहीं करना, यानी कि 5 से छोटा होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। तो इस तरह से आपका इंटरवल पूरी तरह से खत्म होता है। अब इसमें x का मान जितना है वो इंटीजर नंबर से है, और लास्ट में x का जितना भी मान होगा वो रियल नंबर से रिलेटेड होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।